हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 134 ए, जो कि 16 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की किताब रिमझिम से पाठ मुफ्त ही मुफ्त। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 4 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो सेक्शन है वो लिख देंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आप सभी ने पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम पाठ पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियां करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ हमें कहानी का सार दिया हुआ है, परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ये सारे ब्लैंक स्पेस नज़र आ रहे हैं, तो ये वो शब्द हैं जो ये लिखना भूल गए हैं। पर जो शब्द ये भूल गए हैं उन्होंने यहाँ पे उन शब्दों को लिख दिया है। अब आपको करना क्या है कि इन शब्दों को इनके सही जगह पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए करते क्या है, हम एक एक करके इन सभी ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं। तो बच्चों ये कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। घर में एक भी नारियल नहीं था। भीखू भाई बहुत कंजूस थे। नारियल लेने के लिए वे बाजार, मंडी और बंदरगाह में गए, परंतु उन्होंने कहीं से भी नारियल नहीं लिया। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका पैर फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए माली को बुलाया। माली ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है। उन्हें लटकता हुआ देखकर एक ऊंट वाला उनकी मदद करने आया। हरे हरे पत्ते देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और वे दोनों ही हवा में झूलने लगे। तभी एक घुड़सवार को उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन अब घोड़ा भी हरी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में झूलने लगे। दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वे नारियल को ना छोड़ें। इसके बदले घोड़े वाले ने उन्हें ₹रुपए और ऊंट वाले ने उन्हें ₹रुपए देने की पेशकश करी। तो बच्चों यहाँ पे एक ने 200 रुपये और एक ने 100 रुपये देने की पेशकश करी थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि घोड़े वाले ने 100 रुपये बोला था या फिर ऊंट वाले ने 100 रुपये बोला था, ठीक है। अब इसके आगे इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू भाई ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और वे तीनों ही नीचे गिर गए। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो बच्चों भीखू भाई को नारियल मुफ्त में चाहिए था क्योंकि वो बिल्कुल कंजूस हैं, तो इस तरीके से उन्हें मुफ्त में नारियल मिल गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों दूसरे प्रश्न में हमसे कह रखा है कि पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखिए। तो हमें ऐसे शब्द लिखने हैं जो जोड़ों में आए हैं, ठीक है। जैसे कि मीठा मीठा आया है, इसके अलावा आया है अपने अपने, इसके अलावा हमने ये भी देखा है ऊंची ऊंची, ये भी शब्द आया है। इसके अलावा आया है जल्दी जल्दी, ठीक है। और हा से हमने देखा हरी हरी, क्या है बच्चों, हरी हरी। अब इसके बाद आया है तीसरा प्रश्न, भीखू भाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपको जो फल पसंद है उसका आप चित्र बनाएंगे और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखेंगे, जैसे वो मीठा है या उसका रंग कैसा है, वो स्वाद में कैसा है, कौन से मौसम में वो उगता है, उसमें गुठली होती है या नहीं होती है, उसका पेड़ कैसा होता है, उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है और शरीर से में हमें क्या फ़ायदा करता है और वो किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है।
अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि हर एक सफल व्यक्ति कुछ ना कुछ कष्ट सहने के बाद ही ऊंचाइयों पर पहुंच पाता है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।